2 जुलाई साल 1955 पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए परवाज़ भरता है। जहाज़ में मौजूद 57 मुसाफिर फ़्लोरिडा के खूबसूरत साहिलों और खजूर की ऊंची दरख्तों को देखने के इंतज़ार में होते हैं। जहाज़ बग़ैर किसी परेशानी के परवाज़ भरता है, मगर 3 घंटे बाद जब इसे अपनी मंजिल पर उतर जाना चाहिए था, जहाज़ हवा में गायब हो जाता है। मियामी के कंट्रोल टावर्स के रडार्स किसी आने वाले जहाज़ का पता नहीं देते। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल न्यूयॉर्क के टावर से राब्ता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जहाज़ नंबर 914 हवा में ही रडार से गायब हो गया है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पायलट से रेडियो के ज़रिए राब्ता भी मुनक़ता हो जाता है। मामले की जांच पड़ताल जल्द ही शुरू हो जाती है। जहाज़ को बहरे ओक़यानूस से गुज़रते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना था और जहाज़ के गायब होने की एक ही वजह मालूम होती थी कि जहाज़ कहीं गिरकर तबाह हो गया है। रेस्क्यू की टीमें अपना काम शुरू कर देती है। समंदर के पानी को जहाज़ के आसार के लिए स्कैन किया जाता है, मगर जहाज़ का एक भी टुकड़ा कहीं नज़र नहीं आता। जहाज़ और इसमें मौजूद 61 लोग अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। अगरचे ये मामला वाकई कभी हल नहीं हुआ, लेकिन एक सरकारी बयान के मुताबिक ये तैयारा कहीं गिरकर तबाह हुआ है और इसमें मौजूद तमाम अफराद की जानें चली गई हैं। लेकिन गमज़दा रिश्तेदारों के बेशुमार और काबिल फ़हम सवालात के बावजूद कोई भी नहीं कह सकता कि फ़्लाइट नंबर 914 के साथ वाकई क्या हुआ है। 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 कराकस एयरपोर्ट वेनेज़ुएला में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने मामूल के काम अंजाम दे रहा था जब इसके साथ एक अजीब वाक़या पेश आता है। अचानक रडार पर एक नुक्ता नमूदार होता है। ऐसा लगता था जैसे कोई जहाज़ अचानक कहीं से नमूदार हो गया हो। किसी भी तरह से सिविल एयरपोर्ट के करीब इस जहाज़ का दिखना एक अजीब वाक़या था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कई बार रीडिंग्स को चेक किया। पहले इसने इसे रडार की तकनीकी खराबी माना, मगर रीडिंग्स बिल्कुल ठीक थी और इसके कुलीग ने भी रडार पर जहाज़ को अपनी आंखों से देखा। पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये एक आम जहाज़ दिखाई दिया, मगर जैसे ही ये जहाज़ करीब आता गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चला कि ये बहुत ही पुराना DC-4 मैकडॉनल डगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। अगरचे इस मॉडल के तैयारों को जदीद मॉडल्स ने रिप्लेस कर दिया था, कुछ तैयारे अभी भी इस्तेमाल में थे। असल उलझन उस वक्त शुरू होती है जब इस पुरस्रार तैयारे के पायलट ने टावर से राब्ता किया और अंग्रेजी में पूछा कि हम कहाँ हैं, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जवाब देता है कि आप कराकस एयरपोर्ट के करीब आ रहे हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूछता है कि आपकी परवाज़ ने कहाँ जाना है, जिस पर पायलट जवाब देता है कि हम पैन अमेरिकन फ़्लाइट नंबर 914 में सवार हैं और हमारी परवाज़ न्यूयॉर्क से मियामी फ़्लोरिडा के लिए रवाना है। ये सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान हो जाता है कि आखिर पैन अमेरिकन फ़्लाइट अपनी मंजिल से 1100 मील दूर क्या कर रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से जल्द ही कुछ और सवालात पूछता है, जिसके जवाब सुनकर वो हैरान रह जाता है। पायलट कहता है कि हमने मियामी एयरपोर्ट पर सुबह के 9:55 पर 2 जुलाई 1955 को उतरना था। ये सुनकर पूरे टावर में खामोशी छा जाती है और कुछ और पूछने से पहले ट्रैफिक एयर कंट्रोलर जहाज़ को लैंडिंग के लिए गो अहेड दे देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सोचता है कि शायद पायलट अपने हवास खो बैठा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये फैसला करता है कि बाकी सवाल वो जहाज़ और इसके मुसाफिरों के सही सलामत लैंडिंग के बाद पूछेगा। जैसे ही जहाज़ सही सलामत रनवे पे उतरता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज 21 मई 1992 है। जैसे ही ज़मीनी अमला हवाई जहाज़ के करीब बढ़ता है
तो पायलट की घबराहट से भरी आवाज आती है। पायलट कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता होता है कि उसे मुसाफिरों और क्रू को सही सलामत जहाज से निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां भेजना पड़ेगा। जैसे ही सिक्योरिटी टीम तैयारे की तरफ बढ़ती है तो पायलट कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट की घबराहट भरी आवाज सुनता है। पायलट कहता है कि नहीं, दूर रहो, हम अभी जा रहे हैं। और पायलट जहाज का इंजन स्टार्ट करके रनवे पे चल निकलता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडियो पर इसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। पायलट ने रनवे से जहाज को टेक ऑफ कर दिया और चंद ही लम्हों में आंखों से ओझल हो गया। ये सारा मंजर देखकर कंट्रोल टावर और उसमें मौजूद अमले की हैरानी देखने लायक थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने 37 साल पुराना जहाज उतरता है और इससे पहले कि वो कोई तफ्तीश करते वापस उड़ जाता है और गायब हो जाता है। इस तैयारे का दोबारा कभी कोई सुराग नहीं मिला सिवाय एक छोटे पॉकेट कैलेंडर के जो जहाज के उड़ने के बाद रनवे पे पाया गया। आपका इस वाक़ये के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।